देश भर में कोरोना के 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हर तरफ चिंता का माहौल है। डेडली वायरस की मार सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन्स पर पड़ रही है, लिहाजा अब इसका असर बॉलीवुड के कई सीनियर कलाकारों पर भी पड़ने लगा है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को शूट करने की इजाजत दी है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इन्हीं गाइडलाइंस के तहत ये भी कहा गया है कि सीनियर कलाकारों को फिलहाल कोरोना की गंभीर स्थिति में काम पर वापसी नहीं करनी है। ऐसे में कई सीनियर कलाकार हैं जो घर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर आप भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी समेत तमाम वेटरन कलाकारों को बिग स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार यकीनन बढ़ने वाला है। दरअसल इन सितारों को काम भले ही मिल रहा हो, लेकिन ये काम करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 65 साल से ऊपर की उम्र वाले कलाकार फिलहाल काम पर वापसी नहीं करेंगे। दरअसल कोरोना की मार 60 साल से ऊपर वाले लोगों पर ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में अब बिग बी के शो कौन बनेगा करोड़पति के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। पिछले कई दिनों से केबीसी सीजन 12 के ऑडिशंस ऑनलाइन किए जा रहे हैं। सभी को उम्मीद थी कि मंजूरी मिलने के बाद शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ये क्या, शूटिंग की परमिशन तो मिल गई पर बिग बी शूटिंग के लिए असमर्थ हो गए। ऐसे में शो के मेकर्स के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि बिग बी के अलावा शो को होस्ट कराने का मेकर्स के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में शो को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। न सिर्फ केबीसी बल्कि किसी भी फिल्म की शूटिंग भी बिग बी करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि शबाना आजमी, हेमा मालिनी और रजा मुराद को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हेमा मालिनी ने होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को इस बाबत खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने इस नियम में बदलाव करने की मांग की है। हेमा मालिनी ने इस खत के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस खत में अपना नाम, अमिताभ का नाम, शबाना आजमी समेत दिग्गज कलाकारों का नाम लेते हुए अपनी बात रखी है। इस नियम पर शबाना आजमी ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही क्यों लागू किया गया। क्या पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसा कुछ प्रावधान है कि 65 साल की उम्र के ऊपर के नेता पॉलिटिकल रैली अटेंड नहीं कर पाएंगे? शबाना ने कहा, इसकी क्या जरूरत है कि यंग एक्टर्स के बाल ग्रे करके उन्हें ज्यादा उम्र का दिखाया जाए? जो हमारे प्रोजेक्ट्स अभी बाकी हैं उनका क्या? इन सभी सितारों के पास काम तो है, लेकिन ये काम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि ज्यादा वक्त तक कोई भी प्रोड्यूसर शायद इन सितारों का इंतजार ना करे, तो क्या इनके प्रोजेक्ट किसी दूसरे सितारों को सौंप दिए जाएंगे? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में सीनियर कलाकार कंवलजीत सिंह के साथ ऐसा ही हुआ है। दरअसल शो सैंडविच से कंवलजीत को रिप्लेस कर दिया गया है। उनकी जगह अब एक यंग एक्टर को कास्ट किया गया है। कोरोना की वजह से शूट पर ना पहुंचने के कारण कंवलजीत को शो के मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस पर कंवलजीत ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कैसे कहा जा सकता है कि मैं काम ना करूँ। अनुपम खेर की उम्र भी 65 साल है, वो भी कुछ इसी तरह के नियमों का सामना कर रही हैं। फिलहाल अनुपम भी बढ़ती उम्र के कारण काम पर वापसी नहीं कर पा रही हैं। परेश रावल ने भी सीनियर कलाकारों के काम पर वापस न लौटने वाले फैसले को लेकर आपत्ति जाहिर की है। आपको बता दें, हाल ही में सिंटा यानी कि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने भी महाराष्ट्र के गवर्नर से अपील की थी और उन्हें खत लिखा था कि वो इन नियमों में बदलाव करें। सिंटा के वाइस प्रेसिडेंट मनोज जोशी ने गवर्नर से मुलाकात की थी। 40 मिनट तक चली इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए थे, लेकिन अब तक जिस फैसले का इंतजार सीनियर कलाकारों को है वो फैसला नहीं आया है। दिन पर दिन ये नियम सीनियर कलाकारों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धीरे धीरे उम्र के साथ इन सितारों का करियर भी अब खत्म होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।